रतन टाटा का जीवन कई अद्वितीय घटनाओं और अनुभवों से भरा है, जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। यहाँ कुछ ऐसी ही बातें हैं जो शायद आपको उनके बारे में नहीं पता हो। चलिए आपके हम बताते हैं। रतन टाटा एक बहुत ही एकांतप्रिय और विनम्र व्यक्ति हैं। वे ग्लैमर और पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक जीवन से अलग रखते हैं। वे अक्सर अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ आम बातचीत में समय बिताते हैं, जिससे उनके साथ एक मजबूत संबंध बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा को हवाई जहाज उड़ाने का शौक है। वे एक प्रशिक्षित पायलट हैं और उन्होंने अपनी कई यात्राएं खुद पायलट के रूप में की हैं। 2007 में उन्होंने F-16 लड़ाकू विमान भी उड़ाया था, जिससे वे इस विमान को उड़ाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति बने। रतन टाटा के कुछ सबसे बड़े निर्णय छोटे विचारों से शुरू हुए। उदाहरण के लिए, टाटा नैनो का विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि एक परिवार 4 लोग एक ही स्कूटर पर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जो हर आम आदमी की पहुंच में हो और सुरक्षित भी हो। यही विचार बाद में टाटा नैनो के रूप में साकार हुआ। रतन टाटा को शिक्षा के प्रति गहरा लगाव है। वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ट्रस्टी रहे हैं और उन्होंने वहां शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी कई पहल की हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा ही समाज की सच्ची प्रगति का आधार है। रतन टाटा की मानवता और संवेदनशीलता के कई उदाहरण हैं। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद उन्होंने टाटा होटल के कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल के लिए व्यक्तिगत रुचि ली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता मिले और उन्होंने खुद उन परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। रतन टाटा को कुत्तों से बहुत प्यार है। टाटा मुख्यालय में उन्होंने कई आवारा कुत्तों को पाला है और उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। उनके कार्यालय के कर्मचारी बताते हैं कि रतन टाटा ने कुत्तों के लिए विशेष रूप से जगह बनाई है और वे खुद उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। रतन टाटा अपने साधारण जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। वे आमतौर पर अपनी पुरानी टाटा कार में यात्रा करते हैं और किसी भी तरह की विलासिता से दूर रहते हैं। उनकी विनम्रता और साधारण जीवन शैली उन्हें और भी विशेष बनाती है। रतन टाटा के परोपकारी काम भी कम प्रशंसनीय नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा विभिन्न चैरिटी और सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दिया है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से वे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका मानना है कि असली सफलता वही है जो समाज की भलाई के लिए हो। रतन टाटा का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सादगी, विनम्रता और समाज के प्रति समर्पण से न केवल व्यापारिक जगत में बल्कि समाज में भी एक गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और समाज की सेवा से प्राप्त होती है।